लड़का के बाप के हाथ रहता है, लड़का का हाथ रहता है ऊपर, लड़की का हाथ रहता है, तब शंख रहता है। क्यों? क्योंकि हमने इतना साक्षी होकर कितना भजन लड़की के हाथ के ऊपर है, मन थामने के लिए, और उसका जिम्मेदार सारा हाथ है। सबसे नीचे किसका हाथ है? लड़की के बाप का। क्यों? क्योंकि हम अब जिम्मेदारी से हट रहे हैं, सबसे नीचे मेरा जिम्मेदारी रहेगा। तो बताइए, अब किसी का मेहमान थोड़ा मुझसे बात निकल जाता है, किसी कुछ हो जाता है, किसी कुछ हो जाता है, झगड़ा झंझट होता है, तरह समस्या होती है, तो लड़की के पिता यही चाहता है कि किसी तरह मेरा बेटी वहां बस जाए, नहीं चाहता कि वहां से उजाड़ जाए। प्रिय भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार जिस दिन अपने गुरु महाराज ने आपको अपना शिष्य बनाया, उस दिन उसी लड़की के पिता की तरह अपना शरीर आप जो है मतलब अपना पूरा जीवन तन मन धन समर्पित करके गुरु महाराज के हाथों में दिया, और गुरु महाराज आपके हाथों को थामा, तो सारा जिम्मेदारी गुरु महाराज के ऊपर हुआ। जैसे एक व्यक्ति कितना बड़ा कुकर्मी हो, अगर आप उसका मदद करते हैं तो कहीं न कहीं उसके पाप की भागी बनना पड़ता है। तो उसी प्रकार गुरु महाराज आपको जब नाम दान दे चुके, आपको कर्मों की भागी, आपकी सुरक्षा, आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, आप गुरु महाराज को अपना हाथ दे दिए, गुरु महाराज आपको हाथ थाम लिए, तो आप भी तो गुरु महाराज पर छोड़ दीजिए। लेकिन हाथ दे करके आप पीछे खींच रहे हैं, तो गुरु महाराज की इसमें क्या दोष होगा? प्रेम भाई बहनों, इतना कस के हाथ पकड़ना है, इतना कस के हाथ पकड़ना है कि दुनिया के लाख ताकत आंधी और तूफान आए तब भी हमारा गुरु से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। लेकिन हम तो संसार के सुख और दुख में लग जाते हैं। हम लोग सबको जानते हैं कि संग में जाए छदाम, अभी हम लोग प्रार्थना गाए कि जो धन तुझको दिया गुरु ने उसे करे कछु काम, अंत समय यही लुट जाएगा और संग नहीं जाए छदाम। जब संग में छदाम नहीं जाएगा तो इतना दुनिया संसार में हम लोग व्यस्त रहते हैं, और व्यस्तता कारण कहते क्या करे, समय नहीं मिला तो सत्संग में जरूर आते, क्या करे, अरे कर प्रचार लो जी, हम का कहियो, ऐसा काम लग गए को रम रह गलियो ना पहलियो, गुरु महाराज की दया हम पर नहीं हुई। अरे गुरु महाराज दया तो ही रही है, आप काल की तरफ बढ़ रहे हैं और दयाल की तरफ आप छोड़ रहे हैं। जैसे कुछ लोग से और मैं मिला हूं, जब मैं बात करता हूं सत्संग आने का, कभी छोटा मोटा सत्संग में क्या आवे, क्या कुछ सुनाई पड़ता है, समझ में नहीं आता है क्या सुनाया जाता है। बड़े बड़े प्रोग्राम होता है तो हम ये करते हैं, सतीश जी के हो गया, महाराज जी के हो गया, इस समय तो ये करते हैं। प्रेम भाई बहनों, फसल को आप लगा दें और पानी उसमें नहीं दीजिएगा और कहिएगा कि अरे फलना तारीख तो वैज्ञानिक बोलिए रहा कि वर्षा होगा, बहुत धान एक पूरा आ जाएगा उस दिन, तो हमारे क्यारी भरिए जाए, कहा बता देंगे, क्या वो फसल होगी? आप जिस धाद बार के चक्कर में है कि बड़े बड़े प्रोग्राम होगा तो उसमें जाएंगे हम, और छोटा सत्संग में नहीं जाएंगे, तो क्या आपका फसल लहलहाएगा, आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि आपने अभी तक गुरु पर दृढ़ विश्वास नहीं किए। हम लोग अगर गुरु पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा, उस दिन राम इनका धर्मदास की तरह हम लोग अगर बन जाएंगे तो हम लोग का भव सागर सूख जाएगा, भव में विस्तार हो जाएंगे। इसमें एक वृत्तांत आता है, एक बगीचा था, जैसे ही बगीचा है बगल में रोड के किनारे, और एक फकीर महात्मा, जैसे कलकत्ता से रोड चलती है दिल्ली तक जाती है, तो आप लोग देखे होंगे, आपस में बात नहीं कर रहे, आप लोग देखे होंगे तरह तरह के विद्वान, तरह तरह के पागल, तरह तरह के मन कुछ बोल लोग जाते रहते हैं, कोई झंडा टांग के, कोई बैग टांग के, कोई साइकिल से, कोई पद यात्रा, कोई नंगा वावा। इस रोड बहुत अद्भुत रोड है, तो कलकत्ता से डायरेक्ट दिल्ली तक जाती है। तो उसी तरह से एक विद्वान फकीर महात्मा आ रहे थे, उन थक गए आते आते, तो उन्हें लगा कि बड़ा अच्छा आश्रम है,
इसमें रुका जाए। जब रुकने लगे तो वह बगीचा में उस बगिया के देख रेख करने के लिए 2 सेवादार बहनें थी। तो महात्मा जी को बहुत अच्छा सेवा सत्कार किए साधु समझ करके। महात्मा जी उन लोग की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। कहे चलो कुछ दिन और बिता लेते हैं। कोई भी आदमी जब थोड़ा मान मर्यादा बढ़ जाता है तो रहने की इच्छा जग जाता है। वो दोनों बहनें बगिया में कुछ खेती का भी काम करती थी। अच्छा अच्छा तरबूज, ककड़ी, खीरा सब लगाई हुई थी। महात्मा जी को जब भी चाहती ला के बड़े बढ़िया बढ़िया तरबूज खिलाती। महात्मा जी उन लोग की सेवा से एकदम बहुत प्रसन्न वही रहने लगे। महात्मा जी रहते रहते वहाँ सत्संग सुनाने लगे। महात्मा जी दिन में चले जाते थे कहीं, शाम ढलता था आ जाते थे, सूर्यास्त आ जाते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने दोनों सेवादार बहने से कहा कि तुम जिसको सेवा करते हो वो कौन व्यक्ति है? तुम लोग आता पता है? किसको तुम लोग सेवा कर रहे हो? पूछा आज तक क्या वह घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाइएगा? आखिर बोले कह रही तो साधु महात्मा, साधु महात्मा का घर होता है। बोला रे घर नहीं होता है तो दिन में कहाँ गायब हो जाता है? कभी सोचे हो? चोर है, चंडाल है, चंपकड़ा है, कुछ है? बोला कि हाँ ये तो ठीक बात आप कहें, दिन में कभी नजर नहीं पड़ते। अच्छा आज शाम के जब सत्संग करेंगे ना रात में तो मैं उनसे प्रश्न पूछ ही लूंगा। दोनों सेवादार बहनें सब तो नहीं पूछा, उन लोगों ने जिद कर दिया। महात्मा जी आप हमको कृपा करके बता दीजिए कि आप दिन में चले कहाँ जाते हैं? महात्मा जी कह रहे तुम लोग इससे क्या दिक्कत है? मैं अपना दिनचर्या पर कहीं चले जाता हूँ, आप लोग के बीच में तो रहता हूँ, आ जाता हूँ, सत्संग सुनाता हूँ। बोले महात्मा जितना मैं सेवा आपको किया, जो आप चाहे हमसे सेवा अभी भी करवा लीजिए, लेकिन हमको रहस्य बताइए कि आप दिन में कहाँ चले जाते हो, घर कहाँ है, जाते कहाँ है? महात्मा जी ने कहा कि देखो मैं ऊपर जाता हूँ और वहां पर भी एक ऐसा ही सत्संग चलता है जहां हम लोग तो परम पिता परमेश्वर जो सत्य पिता हैं सतलोक, वहां हम पढ़ने जाते हैं और तुम लोग वहां पढ़ के आते, तुम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। वहां न दिन होती है न रात होता है, न वहां अंधेरा होता है न उजाला होता है, जो है से है उसे सतलोक है। बोले कि अच्छा बोले तो हम लोग कैसे जाएंगे वहां? बोले अरे तुम लोग सत्संग सुनो, भजन ध्यान सुमरन करो, हम लोग सब वहीं के वासी हैं। मैं तुम्हें रास्ता बताया हूँ, इस रास्ता पर चलो और जब मेहनत कर लोगे तो हमारा जैसा तुम भी चले जाओगे। बोले महात्मा जी वो मेहनत उन्नत बाद में, पहले हमको अभी बताइए कि हमको आपको लेके जाना होगा। बोले ऐसे कैसे जाएगा? और उस लायक होगा तब न जाएगा। बोले नहीं महात्मा जी सब कुछ नहीं मानेंगे हम। ऐसे भी जानते हैं सबसे बड़ा हट है तो नारी हट है, उसके बाद बाल हट है। तो ये दोनों सेवादार बहनें इतना जिद कर दिए कि महात्मा जी विवश हो गए। बोले कि अच्छा ठीक है, एक बात मेरा तो मान लो, मैं तो चले जाने तैयार हूँ। बोला जो कहिए मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन हम भी आपके साथ चलेंगे जहाँ मेरा घर है। हम ऐसे रुकने वाले